तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अगेव के फीचर्स के बारे में। आज मेरे साथ होने वाले हैं संदीप जी। देखिए, अगेव का प्लांट का ये पूरा एक सीरीज़ चल रहा है और लगातार आपको कई सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको अगेव के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस सीरीज़ में। सीरीज़ का जो पहला वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, जिससे कि आप अगेव के बारे में जान सके। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। अगर वो वीडियो अगर आपने देख लिया, जो लास्ट वाला वीडियो है, तो आपको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाई करना है ना, तो इनका ना जो फ़ोन नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। प्लीज़ इनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगेव की बहुत ही रेयर से रेयर वैरायटी जो आप कभी सोचते होंगे ना आपको चाहिए, वो यहाँ मिल जाएगा। तो प्लीज़ उनको व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सअप करेंगे तो जब भी वो फ्री होंगे ना, तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदीप जी आज मेरे साथ होने वाले हैं, जो गाज़ियाबाद में रहते हैं। भाई अगेव के गुरु हैं, आप बोल दीजिए कि इनको ना हर प्लांट के ना कुंडली के बारे में भी मालूम है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और उनसे बात करते हैं। तो सर, आज हम क्या कवर करने वाले हैं? ये हम कवर कर रहे हैं प्लांट की बेसिकली अगावे को जो फीचर्स होते हैं ना उसको कैसे यूज़ करा जाता है। ओके, तो ये कौन सा प्लांट है? ये है अगावे टिटोनाटा सीवी रेड कैट विजर। ओके। बट इसको टिटोनाटा बोलना ठीक नहीं होगा, इसको ऑटोरॉय बोलना सही ज़्यादा रहेगा। तो अगावे ऑटोरॉय सीवी रेड कैट विजर। हाँ। तो जब भी हम अगावे को देख रहे होते हैं ना, तो इसमें इसके जो जैसे हमारा एक इंसान है, हम बोलते हैं कि ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे हाथ हैं, ये पैर हैं, बाल हैं। तो ये भी हमारा एक साथी है, हमारा दोस्त है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे ये लीफ है, लीफ जैसे ये टॉप पे, लीफ के टॉप पे स्पाइन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल स्पाइन। अच्छा। टर्मिनल स्पाइन के नीचे जो लीफ के ऊपर ये जो निशान आप देख रहे हैं, हाँ। ये जो निशान बन रहे हैं यहाँ पे, ये मार्किंग आ रही है, इसको हम बोलते हैं बर्ड इम्प्रिंट्स। ठीक है। बर्ड इम्प्रिंट के बाद ये जो इसके दांत निकल रहे हैं, टीथ्स, और ये बीच में जिगजैग आ रहा है, इसको बोलते हैं ग्रूव्स। ये जो जिगजैग बन रहा है, ओके। और ग्रूव्स के ऊपर ये जो स्पाइंस निकल रहे हैं, ये होते हैं इसके टीथ। तो इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर हम अगावे की आइडेंटिफिकेशन में बहुत यूज़ करते हैं। तो इन्हीं को देखकर ही आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि जितने भी आप अगर एक ही स्पीसीज़ के 10 प्लांट ले रहे हो और वो 10 प्लांट 10 अलग अलग लोकेशन पे ग्रो हुए हैं, तो उसके अलग अलग फीचर हो जाते हैं। अच्छा। तो उन्हीं फीचर्स के बेस पर कुछ लोग उसको, जैसे ताइवान में ग्रो हुआ तो ताइवान नाम रख दिया, जापान में ग्रो हुआ तो जापान नाम रख दिया, थाईलैंड में ग्रो हुआ थाईलैंड ग्रो। मैं कहने को तो मैं गाज़ियाबाद में ग्रो कर रहा हूँ तो मैं गाज़ियाबाद नाम रख दूँ, बट है सब प्लांट एक ही। तो वो जैसे होता है ना कि कहते हैं हर 5 किलोमीटर की दूरी पर, हर 10 किलोमीटर की दूरी पर पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही प्लांट में भी होता है, जैसे उसकी क्लाइमेट मिलता है, जैसी लोकेशन मिलती है, उसके हिसाब से उसके फीचर भी चेंज होते हैं। तो सब ये कहने की बात होती है कि ये वहाँ ग्रो हुआ है तो ये उस कंट्री का प्लांट सब एक ही है, सब एक ही है। लोकेशन चेंज हो गई है तो इसी वजह से उसका कंट्री का नाम उसमें लगा दिया गया है, वो सब एक ही। अब फीचर के बाद अब हम आते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये बोलते रहते हैं, मार्जिनाटा, स्ट्रियाटा, मेडियोपिक्टा। चलो उसको डिस्कस करते हैं, उसको डिटेल में जाकर देखते हैं होता क्या है। जैसे इसको देखें, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। तो ये जैसे ब्लू फ्लेम है ये, हाँ, तो ये ब्लू फ्लेम ही है, इसमें आगे कोई नाम नहीं लगाया हमने, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है। अब जैसे अब आते हैं मार्जिनाटा। ठीक है। मार्जिनाटा मतलब मार्जिन। ठीक है। लीफ का मार्जिन, ये जो लीफ का मार्जिन है, हाँ, इसके ऊपर ये जो वेरिएशन आ रही है, हाँ, इस वेरिएशन के बेस पर हम बोलेंगे मार्जिनाटा वेरिएशन। अच्छा, मार्जिनाटा वेरिएशन। ठीक है। तो ये हो गया, जैसे इस प्लांट का नाम है अगावे पर्सना इम्प्रेशनिस्ट मार्जिनाटा। ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन। हाँ। अब बात करते हैं मेडियोपिक्टा। मेडियोपिक्टा क्या होता है? मेडियोपिक्टा मतलब मिडल। ठीक है। जैसे ये है, आप मिडल में देख रहे हैं, वेरिएशन आ रही है, हाँ, तो ये हो गई मेडियोपिक्टा वेरिएशन। अब मेडियोपिक्टा वेरिएशन जब
मतलब पूरी सेंटर में कवर हो रही है, उसको हम बोलते हैं मेडियोपिक्टल वेरिएशन। और ये प्लांट है अगावे रम रनर। रम रनर, ठीक है। फिर आती है एक स्ट्रियाटा वेरिएशन। अब स्ट्रियाटा वेरिएशन क्या होती है, जैसे आप ये लीफ में देखो, हाँ स्ट्राइप्स आ रहे हैं, हाँ लाइंस बन रही हैं, जी जी, स्ट्रिएशन आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रियाटा वेरिएशन। क्या बात है। फिर एक और वेरिएशन होती है जो थोड़ा सा डल हो जाती है, मतलब परछाई की तरह दिखती है। अच्छा, तो परछाई की तरह दिखती है तो मतलब शैडो। शैडो, और शैडो तो नाम ही उसका शैडो वेरिएशन है। शैडो वेरिएशन। तो अब जैसे अब आप देखिए, इसमें आपको बड़ा ढूंढने से मिल रही होगी, परछाई की तरह वेरिएशन आ रही होगी, हाँ, तो ये है शैडो वेरिगेटेड। सबके नाम बिल्कुल ही, मतलब अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आराम से बंदा पहचान सकता है। ये चीज़ें थोड़ी बेसिक टिप्स हैं, अगर हाँ। ये आपको पता लग गई ना, हाँ। यूं रह जाएगा। ये चुटकियों का खेल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट बहुत साइंस नहीं आसान है। है। हाँ थोड़ा बेसिक समझना है, बेसिक समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। हाँ अब ये जैसे ये वाइट आइस है, टिटोनाटा वाइट आइस, हाँ, और वाइट आइस शैडो वेरिगेटेड। शैडो वेरिएटेड। मार्जिन पे है तो शैडो मार्जिनाटा, अच्छा, और बीच में होती हाँ, तो शैडो मेडियोपिक्टा हो जाती। ओके, और अगर स्ट्रिएशन होती शैडो में ही, हाँ, तो शैडो स्ट्रिएशन हो जाती। क्या अब ये एक चीज समझो, एक ही प्लांट में इतनी सारी वेरिएशन, स्पीशीज तो एक ही है, हाँ, वेरिएशन अलग अलग है। सही बात है। तो एक ही प्लांट के इतने सारे वेरिएशंस होने के बाद एक ही प्लांट के इतने वेरिएंट बन गए। इतनी सारे वेरिएंट बन गए। प्लांट तो एक ही, स्पीशीज तो एक ही है, हाँ, वेरिएशंस के बेस पर वो आगे कैटेगराइज हो गया। संदीप जी, कुछ और अगावे के बारे में जो लोगों को जानना चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए, कुछ ऐसे फीचर्स और बता दीजिए, या कुछ जो लोगों को मालूम चले। देखिए, उसमें थोड़ा सा अगर आप और आगे जाएंगे ना, तो जो बेसिक मेरे पास मोस्टली क्वेरीज आती रहती हैं, मैं उसी के बेस पर बता देता हूँ। हाँ अगावेज में लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं हाँ कि है क्या। हाँ एक बंदा कहता है कि मुझे अगावे की ब्रीडिंग करनी है। हाँ, अब उसको ये नहीं पता अगावे की ब्रीडिंग करनी है तो अगावे की ब्रीडिंग करने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 साल देने पड़ेंगे। हाँ, वो क्यों? क्योंकि अगर आप किसी प्लांट की ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो मतलब उसमें फ्लावर होना चाहिए। हाँ, अगर फ्लावर होगा तभी तो आप उसके पॉलन और स्टिग्मा को लेके उसकी क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा, कराएंगे। हाँ हाँ, अगावे का फ्लावर ही 20-25 साल में आता है, ओ हो क्योंकि अगावे एक मोनोकार्पिक प्लांट है और कम से कम 20 से 25 साल ले जाता है फ्लावरिंग करने में। डिपेंड करता है कि कुछ जल्दी कर जाते हैं, कुछ लेट कर जाते हैं, बट यूजुअली 20 से 25 साल एक अगावे ब्लूम करने में ले जाता है। जब वो फ्लावर करेगा, फ्लावर तो दे दिया, अब आप पॉलिनेट करने की बात कर रहे हैं। अब क्रॉस करने के लिए दूसरा अगावे भी तो चाहिए। जी बिल्कुल। जिससे क्रॉस करोगे तो 2 अगावे एक साथ ब्लूम कर रहे होंगे, तभी तो आप उसको क्रॉस करोगे। हाँ हाँ हाँ, और आप कह रहे हो कि मुझे अगावे ब्रीड करना है। भाई 20-25 साल थोड़ा वेट करो, टाइम दो, पेशेंस चाहिए। ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट आपने रात को सपना आया और मैंने अगावे ब्रीड करके बना दिया। ये एक नॉर्मल प्लांट नहीं है, जो एक नॉर्मल फ्लावर नहीं है जो डेली बेसिस पर आपको फ्लावर मिलते रहेंगे। सही बात। दूसरा, अगावे में 2 तरीके से इसको कैटेगराइज करा जाता है। हाँ, एक होते हैं सॉलिटरी अगावे और एक होते हैं नॉन सॉलिटरी अगावे। जी, अब ये होते क्या हैं? सॉलिटरी अगावे वो होते हैं जो सॉलिटरी रोजेट में ग्रो होते हैं, मतलब सिंगल ग्रो हो रहे हैं अपने, हाँ, उसमें शकर्स नहीं निकलती, जिसको हम पप्स बोलते हैं, ऑफ शूट्स बोलते हैं, वो नहीं निकलते। ठीक है। और एक होते हैं नॉन सॉलिटरी अगावे। अब नॉन सॉलिटरी अगावे वो होते हैं जिसमें उनके रोजेट के साथ उनके बच्चे पप्स निकलते हैं, जिनको हम लेटर ऑन अलग कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। वो प्रोपोगेशन वाला पार्ट हो जाएगा, उसको कभी डिटेल में लेके बैठेंगे। फिर सॉलिटरी नॉन सॉलिटरी में भी जैसे हम अभी कह रहे थे ब्लूम आ जाता है। ब्लूम आ जाता है तो ब्लूम आने के बाद भी उसमें फ्लावर स्टॉक पे 2 चीज़ें होती हैं। एक फ्लावर स्टॉक पे सीड बनता है और एक फ्लावर स्टॉक पे बल्बीज बनते हैं, जिनको हम लेमन लैंग्वेज में पप्स भी बोल देते हैं। ओके। तो कुछ अगावे सीड बनाते हैं, कुछ अगावे पप्स बनाते हैं फ्लावर स्टॉक पे। जो अगावे फ्लावर बनाते हैं, वो फ्लावर पे सीड बनाते हैं,
उन्हीं के सीड पॉलन और स्टिग्मा को लेकर हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, उसी से आगे के हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं। जब वो क्रॉस पॉलिनेट होने के बाद सीड कैप्सूल तैयार होता है, उस सीड को ग्रो किया जाता है। हाँ। सीड ग्रो करने के बाद कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं एक 2 से 3 इंच का प्लांट बनने में जी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज जैसे सीजनल प्लांट होते हैं, अभी सीड डाला अक्टूबर में, नवंबर में फ्लावरिंग ले ली, दिसंबर में फ्लावरिंग ले ली। वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ आपको अगर एक जैसे ये सामने आप देखो, ये प्लांट है, जैसे ये तो हाइब्रिड है। हाँ। क्या एज होगी इसकी? कम से कम आप गैस करो कितनी एज होगी। स्लो ग्रोइंग है तो कम से कम 5 साल। ये अप्रॉक्स 10 साल का प्लांट है। 10 साल का है। इतना साइज आने में 10 साल आपको देने पड़ेंगे। 10 साल। ये आप एक ये नीचे देखिए, हाँ। ये तो ब्यूटी ही अलग है। ये तो मेरे कलेक्शन का सबसे प्यारा और मेरा फेवरेट प्लांट है। दिस इज बिल्कुल कमल के फूल की तरह ये खिला हुआ है। अगावे ओवाटाफोलिया। और इसके लीफ मतलब कि अंदर से प्लांट्स के लीफ निकलते रहते हैं ना। हाँ, ये लीफ ऐसे खुलते रहेंगे, नीचे रोजेट बनता रहेगा। हाँ। और एक बहुत अच्छी माइंड में एक फैक्ट याद आ गया, अगावे की एक लीफ की लाइफ कितनी होती होगी, गैस करिए। एक लीफ की लाइफ 7-8 महीने, 3 साल। 3 साल एक लीफ इसकी 3 साल तक टिकी हुई रहती है, लाइव रहती है, अगर उसमें कोई रोटिंग ना आई हो, इन्फेक्शन ना आया हो। 3 साल एक मैक्सिमम लाइफ होती है अगावे की। क्या बात, सॉरी, अगावे की एक लीफ की। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देख लिया, ऑर्डर करना है, फ़ोन नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिएगा और वो आपको जब भी फ्री होंगे वो रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। ठीक है, कोई भी रेयर वैरायटी के चाहिए तो वो आप फ़ोटो क्लिक करके इनसे शेयर कर लीजिएगा, वो अवेलेबल करा देंगे आपको। तो बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।